नमस्ते और आपका स्वागत है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओज की दुनिया में। ये वो तरीका है जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है और कोई भी उस कंपनी का हिस्सा खरीद सकता है। आज हम आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी चीज के बारे में जानेंगे। आईपीओ क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसमें क्या जोखिम और क्या फायदे होते हैं। तो शुरू करते हैं बुनियादी बातों से। आईपीओ ऐसा होता है जैसे कोई कंपनी शेयर बाजार में अपनी शुरुआत कर रही हो। ऐसा तब होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचने का फैसला करती है। इसका मुख्य कारण पैसा इकट्ठा करना होता है। पब्लिक होने से कंपनियों को पब्लिक इन्वेस्टर्स से बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने विकास के लिए कर सकती है। इससे कंपनी का प्रोफाइल बेहतर होता है, जिससे उन्हें बेहतरीन लोगों को नौकरी पर रखने में आसानी होती है, अच्छी बिजनेस डील मिलती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे रह पाते हैं। अब आइए देखते हैं आईपीओ के अलग अलग प्रकार जो आपको देखने को मिल सकते हैं। दो सबसे आम प्रकार हैं फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। फ्रेश इश्यू ऐसा होता है जैसे कोई कंपनी बिल्कुल नए शेयर प्रिंट करके सीधे पब्लिक को बेच रही हो। फ्रेश इश्यू से जो पैसा मिलता है वो सीधे कंपनी के खाते में जाता है, जिससे उसकी पूंजी बढ़ती है। ऑफर फॉर सेल में मौजूदा शेयरधारक अपने कुछ शेयर पब्लिक को बेचते हैं। इस मामले में पैसा सीधे उन शेयरधारकों को जाता है जो बेच रहे हैं, कंपनी को नहीं। अजोपी विशेष ही है। किसी कंपनी को पब्लिक करना एक जटिल और योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है। यह सफर आमतौर पर कंपनी द्वारा इन्वेस्टमेंट बैंक्स यानी अंडरराइटर्स को नियुक्त करने से शुरू होता है, जो इस पूरी प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये बैंक वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करते हैं, जो कंपनी को पब्लिक होने का सही समय तय करने, शेयरों के लिए एक शुरुआती कीमत सीमा निर्धारित करने और आईपीओ को संभावित निवेशकों के लिए बाजार में लाने में मदद करते हैं। आईपीओ होने से पहले कंपनी को नियामक निकायों से मंजूरी लेनी होती है, जैसे भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। एक बार नियामक मंजूरी मिल जाने के बाद आईपीओ बुक बिल्डिंग चरण में प्रवेश करता है। इस अवधि के दौरान आईपीओ के लिए एक कीमत सीमा निर्धारित की जाती है और संभावित निवेशक उन शेयरों के लिए अपनी बोली लगा सकते हैं जिन्हें वे खरीदना चाहते हैं। अंतिम निर्गम मूल्य तब बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के दौरान प्राप्त मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अंत में वह बड़ा दिन आता है, लिस्टिंग दिवस। यह वह समय होता है जब कंपनी के शेयर आधिकारिक रूप से शेयर बाजारों पर कारोबार करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि आप आईपीओ के जोश में आ जाएं, यह बहुत जरूरी है कि आप आईपीओ में निवेश करने से पहले सावधानी बरतें और पूरी जानकारी हासिल करें। कंपनी की वित्तीय सेहत को अच्छी तरह से जांच करके शुरू करें। इसके बाद उस उद्योग पर विचार करें जिसमें कंपनी काम करती है और उसकी समग्र विकास की संभावनाओं को देखें। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर विचार करना चाहिए वह है आईपीओ का मूल्यांकन। कंपनी की प्रबंधन टीम के महत्व को कम न आंकें। अंत में आईपीओ निवेश में शामिल संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। आईपीओ में निवेश करना एक रोमांचक अवसर हो सकता है, जो महत्वपूर्ण लाभ की संभावना प्रदान करता है। आईपीओ निवेश के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है शुरुआती चरण में निवेश करने की संभावना। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शुरुआती निवेश का मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। एक और लाभ है पारदर्शिता का बढ़ना, जो एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी होने के साथ आता है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे रोमांचक आईपीओज पर जिनके आने वाले महीनों में बाजार में आने की उम्मीद है। सबसे अधिक प्रतीक्षित आईपीओज में से एक है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है।
एक और उल्लेखनीय आईपीओ जिस पर नजर रखनी चाहिए वह है वॉरी एनर्जीज, भारत का सबसे बड़ा सौर पीवी निर्माता। अंत में हमारे पास है स्विगी, जो एक लोकप्रिय फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है और अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है। इन फंड्स का इस्तेमाल स्विगी के क्विक कॉमर्स और अन्य विकास के कार्यों में विस्तार के लिए किया जाएगा। तो लीजिए, ये थी आईपीओज के बारे में जानने के लिए जरूरी सारी बातें। याद रखें, आईपीओज निवेश के लिए एक रोमांचक रास्ता हो सकते हैं जो अच्छा मुनाफा कमाने का मौका देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको वित्त और निवेश पर ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें।